तीसरा है काम। कुछ लोगों को लगता है काम का मतलब प्रेम या संतानोत्पत्ति करना, वो एक पक्ष है। काम शब्द स्वयं अपना जो परिचय देता है वो तो ऐसे ही है कि काम्यते, जिसकी कामना की जाती। लेकिन व्यावहारिक रूप में काम क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। आपको पता है धर्म क्या है, आपको पता है कि उसके लिए किस अर्थ अर्थात साधन सामान उपकरण रिसोर्स की आवश्यकता होगी। लेकिन धर्म के लिए उस अर्थ को कैसे नियोजित किया जाए कि उस अर्थ के माध्यम से आप अपने धर्म को, अपने कर्तव्य को पूरा कर सके, उसके लिए भी कुछ योजना चाहिए होती है कि नहीं चाहिए होती। वो जो नियोजन है, वो जो प्लानिंग है, वो है काम। बिना काम के धर्म उपलब्ध नहीं हो सकता। ये सब एक दूसरे पर आश्रित हैं। संस्कृत में हम इन्हें कहते हैं अन्योन्याश्रित। धर्म बिना अर्थ के नहीं हो सकता, अर्थ बिना काम के नहीं हो सकता, काम का कोई उपयोग नहीं अगर उसका कोई धर्म नहीं। हमारे संस्कृत की परंपरा में कहा जाता है कि लक्ष्यम बिना या प्रयोजनम बिना मंदोपि न प्रवर्तते। कोई पागल भी बिना किसी उद्देश्य के कुछ नहीं करता है। तो क्या आप बिना किसी धर्म के, बिना किसी उद्देश्य के कोई योजना बना सकते हैं? तो योजना के लिए भी धर्म चाहिए और उस योजना की पूर्ति के लिए अर्थ भी चाहिए। इसी प्रकार हमारा जीवन चलता है कि हम अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाते हैं, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संसाधन जुटाते हैं, उन संसाधनों का सर्वश्रेष्ठ संभव उपयोग करने के लिए योजना बनाते हैं। और जब इन तीनों के माध्यम से हमारा जीवन आगे बढ़ता है, यानी धर्म पूर्वक अर्थ और काम का नियोजन होता है, उपयोग होता है, तब मोक्ष सहज प्राप्त होता है। और आध्यात्मिक अर्थों में तो मोक्ष होता है जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। लेकिन हमारे दैनंदिन जीवन में, हमारे अपने जीवन के निर्वाह करते करते हम अनेक प्रकार से मोक्ष प्राप्त करते हैं। कहीं तो हम क्लेशों से मुक्ति प्राप्त करते हैं। 5 क्लेश होते हैं। जब हम धर्म अर्थ और काम का सम्यक उपयोग करते हैं तो उन 5 क्लेशों से हमें मुक्ति प्राप्त होती है। पहला क्लेश है अविद्या, अज्ञान, अंधविश्वास, उससे मुक्ति होती है। क्योंकि जीवन के पहले चरण में हम ज्ञान ही तो प्राप्त करते हैं और उसका उद्देश्य होता है इन सबसे मुक्ति। दूसरा है अस्मिता, इस शरीर को मैं समझ लेना, इस शरीर को सर्वस्व समझ लेना, ऐसे सोचना कि जैसे मैं शाश्वत ऐसा ही रहने वाला हूं। हालांकि जीवन ऐसा कहता है कि भैया तुम तो कभी छोटे बच्चे थे, अब बच्चे नहीं रहे, फिर लड़का लड़की हो गए थे, फिर किशोर किशोरी हो गए थे, फिर युवक युवती हो गए थे, फिर स्त्री पुरुष हो गए थे, फिर प्रौढ़ प्रौढ़ा हो गए थे, कोई वृद्ध वृद्धा भी हो गए। लेकिन फिर भी ऐसे मानना कि जैसे मैं ऐसे ही हूं और यही मैं हूं। उस कारण से फिर हम ना अपने धर्म को समझ पाते हैं, ना उसके अनुसार अर्थ और काम का नियोजन कर पाते हैं। फिर है राग, जो भी चीज अच्छी लगे वो मेरी हो जाए, ऐसा नहीं होता। परमात्मा ने सृष्टि में समस्त संसाधन सभी व्यक्तियों के लिए दिया है और सभी को उनकी आवश्यकता होती है। इसलिए मेरा मेरा ज्यादा नहीं करना चाहिए। कुछ अच्छा दूसरे के पास भी रहना चाहिए, कुछ सुविधा दूसरों को भी मिलनी चाहिए।
और बल्कि दूसरों को भी मिले, इसमें हमें उपकरण हो जाना चाहिए, माध्यम बनना चाहिए। फिर है द्वेष। जो बुरा है, दुखदायक है, वो मुझे कभी ना मिले, ऐसा नहीं होता है। प्रारब्ध में जाति आयु भोग, भोग में पाप और पुण्य दोनों के फल, सुख दुख, वो दोनों निर्धारित है। तो इसलिए द्वेष से भी हम नहीं बच सकते, उसको भी स्वीकार करना। और अंतिम जो है अभिनिवेश। ये कामना हम नहीं कर सकते कि हमारा जीवन ऐसे ही चलता रहे, हम कभी ना मरें, कभी वृद्ध ना हो, कभी रोगी ना हो। ये मूर्खता है, इससे बचना। तो जब हम पुरुषार्थ के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो इनसे भी छूटते हैं, ये भी मुक्ति होती है। फिर कहीं पापों से मुक्ति होती है, हम दुष्कर्म नहीं करते, हम सत्कर्म करते हैं, हम परोपकार की ओर आगे बढ़ते हैं, तो अपराध से मुक्ति होती है। तो इस प्रकार अनेक जो अवांछित गुण कर्म स्वभाव संस्कार हैं, उनसे भी हमें पुरुषार्थ चतुष्टय से मुक्ति प्राप्त होती है। और अंततः जो आध्यात्मिक उद्देश्य है मनुष्य का, जब इन तीनों का हम ठीक से व्यवहार करते हैं, धर्म अर्थ काम का, तो मोक्ष सहज प्राप्त होता है। जैसे जब एक फूल को, या कहें कि फूल के पौधे को अच्छी जमीन में जब हम लगा देते हैं, उसको खाद देते हैं, पानी देते हैं, तो यही पुरुषार्थ हमारी ओर से पर्याप्त होता है। हम एक भी पत्ता अपनी इच्छा से, अपने प्रयास से किसी पौधे पर लगा नहीं सकते, कोई कली उपजा नहीं सकते, किसी कली को विकसित नहीं कर सकते, खिला नहीं सकते, किसी फूल को सुगंध नहीं दे सकते, वो प्रसाद है। तो हम अपने धर्म अर्थ और काम इनको समझें, इनका व्यवहार करें, और जब इनका यथारूप निर्वाह होगा तो मोक्ष का फल भी जीवन के लिए और परलोक के लिए हमें उपलब्ध होगा। मैं परमपिता परमात्मा से ये कामना करता हूं कि जो भी प्रयास मैंने इस सत्र के माध्यम से किया है, आप उसको समझें, उस पर कुछ संकल्प लें, और इस प्रसाद को अन्यों तक भी पहुंचाने के लिए माध्यम बने। ये जो भारत गाथा चैनल है, ये न केवल भारतीय ज्ञान विज्ञान को आप तक प्रस्तुत करता है, बल्कि भारतीय जीवन दर्शन के जो उन्नत पुष्प हैं, विकसित सुगंधित, जिनसे हमारे जीवन में बहार आ सकती है, उन्हें भी आप तक प्रस्तुत करता है। आप इन्हें अपनाएंगे, आपका जीवन भी उन्नत होगा। और इसी उन्नत जीवन के लिए प्रार्थना परमपिता परमात्मा से। आप सभी ने इतने ध्यान से सुना, इसके लिए आप सबके प्रति धन्यवाद व्यक्त करता हूं। ओम।